हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास में लेके आया हूं अलंकार चैप्टर। ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन माना जाता है, लेकिन मैं आपको इसे बहुत ही आसान और इजी तरीके से पढ़ाऊँगा और टू द पॉइंट, यानी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ाऊँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। मेरा जो मकसद है वो है सिर्फ आपको एक नौकरी मिले। ठीक है, कोई ज्ञान ही नहीं बनाना है मेरे को, आपको सिर्फ आपको एक नौकरी मिले। ठीक, इतना हम अलंकार पढ़ेंगे और वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अलंकार की तरफ और अलंकार को पढ़ते हैं ज़रा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलंकार का जो बेसिक सा मतलब होता है वो होता है आभूषण और सुंदरता। ठीक है, जिस प्रकार से मानव अपने जीवन में सुंदर, अच्छा दिखने के लिए और दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर चीज़ों को पहनता है, उसी प्रकार से गद्य और पद्य में, कहने का मतलब ये है कि काव्य में अगर हम शब्दों को सजाना है और सामने वाला जो भी पढ़ रहा हो या सुन रहा हो तो उसको अच्छा सा फील हो, सुंदर सा फील हो, तो उसके लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अलंकार की डेफिनेशन। तो सबसे पहले गाइस आपसे जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है अलंकार की डेफिनेशन, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अलंकार, यानी कि अलंकार की डेफिनेशन क्या है। तो अलंकार को अलंकार की जो डेफिनेशन वो आप कैसे देंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है अलंकार का अर्थ क्या है। तो अलंकार का जो अर्थ होता है गाइस वो होता है सुंदरता या फिर आभूषण। क्या होता है? सुंदरता या आभूषण। उसके बाद अलंकार काव्य भाषा में प्रयोग होने वाले किसी कविता की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काव्य में, कविता में, ठीक है, किसी भी काव्य में, बुक में, वाक्य में, इन सब रचनाओं में, इन सब में हम अलंकार का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी जो बात है उसमें दम लगे, उसमें थोड़ा सा वजन आए। ठीक है, तो इसके लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। फिर एक और डेफिनेशन जो होती है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहां शब्द या अर्थ, दो बार अर्थ लिख दिया है, द्वारा किसी काव्य या पुस्तक, रचना या ग्रंथ या कविता या वाक्य या पंक्ति आदि की शोभा बढ़ाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो जो शोभा बढ़ाई जाती है वो दो तरीके से बढ़ाई जाती है गाइस। एक तो बढ़ाई जाती है आपकी अर्थ के द्वारा और एक बढ़ाई जाती है शब्द के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो एक, जैसा कि आपको पता चला, यहाँ शब्द के द्वारा और एक अर्थ के द्वारा, दो तरीके से हम जो है वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं। वाक्यों की, रचनाओं की, और इन सब में हम काव्य में शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, जहां शब्दार्थ द्वारा किसी काव्य या रचना में विशेषता या चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है, कि शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो, उनके लिए हम क्या करते हैं? अलंकार प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जिस सॉन्ग्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो सब अलंकार से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जब तक आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा या पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो तब तक आप उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलंकार का जो बेसिकली जो मकसद होता है वो होता है कि रुचि पैदा करना, सब सामने वाले की जो बात है उसमें वजन पैदा हो। ठीक है, तो आपको उम्मीद है मेरी बात जो समझ में आई होगी कि अलंकार क्या होता है। आज मैंने आपको इसमें सिर्फ यही दिया है, इसके बाद हम इस अलंकार की डेफिनेशन दी है। और अलंकार के मुख्य रूप से जो होते हैं, कितने तत्व होते हैं? अलंकार के मुख्य रूप से दो तत्व होते हैं, एक शब्द और एक अर्थ, यानी कि एक शब्द के आधार पर अलंकार होते हैं और एक अर्थ के आधार पर अलंकार होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि काली घटा का घमंड घटा, अगर हम इस बात को ऐसे कहते हैं काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, तो यानी कि एक काली घटा यहाँ पे क्या है? बादल है, और एक घटने का मतलब है कम होना। ठीक है, एक घटा का मतलब है कम होना, घटना। तो अगर हम ऐसे कहें कि जो बादल है उसका घमंड कम हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम इसे ऐसे कहें काली घटा का घमंड घटा, तो हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा रुचिकर और ज़्यादा सही लग रहा है बोलने में। ठीक है, ऐसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उरे मोती मानुष सून। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने में, मतलब पढ़ने में एकदम क्या होता है कि अट्रैक्टिव और रुचिकर लगनी चाहिए। तो इसीलिए हम हिंदी के काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं गाइस। तो अलंकार के यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपके डेफिनेशंस
क्लियर होनी चाहिए कि अलंकार कहते क्या होता है। दूसरा, अलंकार का आपसे अर्थ पूछेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अलंकार का इंट्रोडक्शन दिया है कि अलंकार क्या होता है, अलंकार को डिफाइन किया है केवल। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ठीक है गाइस। इसी के साथ मैं आकाश राठौर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।